इस वीडियो में सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर में करी जाने वाली वाइंडिंग के बारे में जानेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग 6 प्रकार की होती है, जैसे सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कॉन्संट्रेटेड यानी केंद्रित वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो सिंक्रोनस मशीन जैसे अल्टरनेटर और मोटर में कुल इन 6 प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हम इन सभी 6 वाइंडिंग को यूज करते हैं? नहीं, इन 6 की 6 वाइंडिंग का यूज नहीं किया जाता है, केवल 3 वाइंडिंग का यूज करते हैं। इसके लिए इन सभी वाइंडिंग का दो के समूह से 3 ग्रुप बनाते हैं और प्रत्येक ग्रुप से एक वाइंडिंग को चुनना आवश्यक होता है, ताकि आर्मेचर में एक पूर्ण रूप से वाइंडिंग स्थापित करी जा सके। जैसे अधिकतर उपयोग होने वाली डबल लेयर शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी वाइंडिंग को समझते हैं। हालांकि सारी वाइंडिंग इस एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में हम सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग को समझते हैं। सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब है कि प्रत्येक स्लॉट में वाइंडिंग की एक लेयर है, अर्थात उसमें केवल एक ही कोइल का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी मशीन में एक वाइंडिंग को कोई 2 स्लॉटों में स्थापित करते हैं। जैसे सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो इस एक वाइंडिंग को इन 2 स्लॉटों में स्थापित करते हैं। तो इसमें वाइंडिंग तो एक ही है, लेकिन इसका एक भाग एक स्लॉट में और दूसरा भाग दूसरे स्लॉट में स्थापित किया गया है। तो इस वाइंडिंग में कोइल 1 है और स्लॉटों की संख्या 2 है। तो इस वाइंडिंग में कोइल की संख्या स्लॉटों की संख्या से आधी होती है। डबल लेयर वाइंडिंग। इसमें एक वाइंडिंग की 2 लेयर करी जाती है। जैसे यह एक वाइंडिंग है जिसको 2 भागों में बांट दिया है, अर्थात इसे 2 कोइल में डिवाइड कर दिया गया है। चूंकि एक वाइंडिंग को 2 स्लॉटों में स्थापित करते हैं, तो इस वाइंडिंग के एक कोइल को इन 2 स्लॉटों में स्थापित करते हैं और इसके बाद इस दूसरी कोइल को भी इन 2 स्लॉटों में स्थापित कर देते हैं, जिससे एक वाइंडिंग की 2 लेयर बनती है। इसलिए इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। हाँ, हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि यह कोइल 1 है और ये कोइल 2 है, लेकिन यह ओवरऑल एक ही वाइंडिंग है। तो इस डबल लेयर वाइंडिंग में 2 स्लॉट है और 2 ही कोइल है, अर्थात इसमें कोइल की संख्या स्लॉटों की संख्या के बराबर होती है। इसमें आपने एक बात नोटिस करी कि स्लॉट 1 में कोइल 1 अंदर की तरफ है और स्लॉट 2 में ऊपर की तरफ है, और कोइल 2 स्लॉट 1 में ऊपर की तरफ है और स्लॉट 2 में अंदर की तरफ है। ऐसा वाइंडिंग का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और अन्य वाइंडिंग को भी समझते हैं। लेकिन आगे की इन वाइंडिंग को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक से शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, जैसे कोइल साइड क्या है, कोइल स्पान क्या है, पोल पिच, स्लॉट कोण आदि के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे की इन वाइंडिंग में ये सब काम आने वाले हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर दें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।